हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th के आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका था 538। ठीक है, 538 है। तो जब हम आंसर करेंगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व की हूँ, लेकिन दोबारा आपको यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ। 538 है तो हम क्या करेंगे, इधर से लेफ़्ट साइड से। ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि 5 यहाँ पे और पॉइंट, ठीक है, 3 और 8। ठीक है, जब भी आप इससे पॉइंट लगाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से नहीं, लेफ़्ट साइड से, यहाँ पे इस साइड से जो भी रहेगा आपका लास्ट में, इस साइड से यहाँ पे एक नंबर छोड़ के यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू तो हमारी चेंज हो गई। ये है 538 और ये है 5.38, तो हमें वैल्यू को इक्वल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा ये जो पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू को बराबर करने के लिए पहले यहाँ पॉइंट लगाएं, फिर वैल्यू को बराबर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमें इस 100 को ऐसे 100 फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5.38 को ही यहाँ पे 10 टू द पावर 2 लिख देंगे, मतलब कि 10 का पावर 2 इस 100 को। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे 6428 और यहाँ पे 000 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 के बाद यहाँ पे एक नंबर पे पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो मैंने 6 के बाद पॉइंट लगाया है, फिर 428। अब देखिए पॉइंट में यहाँ पे साइड में जो लास्ट का है वो 0 नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा है। आपको डेसिमल पढ़ाऊँगी तो और डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, तो डेसिमल के बाद पॉइंट वो लगता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लगाया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसका पावर लगाएंगे तो इसको स्किप नहीं कर सकते। मतलब कि इसको अगर करना है तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे 6.428 है और यहाँ से हमें पॉइंट लगाने, तो यहाँ पे पूरे नंबर काउंट करने हैं। आप जहाँ भी पॉइंट लगा रहे हैं ना, ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पे 10 का पावर कितना लेना है। ठीक है, उसके लिए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा नंबर था तो 10 का पावर 2 हमें समझ में आ गया, 10 का पावर 2 लेना है। अगर ज़्यादा बड़े नंबर रहेंगे तो पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, अगर साइड में 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। और 10 का पावर हम लेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, ये 6 के बाद यहाँ पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने हमारे क्या होंगे, 10 का पावर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब काउंट करिए नंबर 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे जो है वो 6 नंबर यहाँ पे बच रहे हैं, तो इसलिए हम 10 का पावर 6 लगाएंगे। और यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं रहता है, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लगाए हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया 6.428 इंटू 10 टू द पावर 6। ऐसे ही यहाँ पे देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 8 के बाद मैंने पॉइंट लगाया। ठीक है, फिर 2934 ये हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे 0 नहीं लगाना है। अब 10 का पावर हम ले कितना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आपके बच रहे हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लग रहा है, तो इसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए मल्टीप्लाई 10 का पावर 10 हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे ये भी की हूँ 9 के बाद, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद, जस्ट पहले नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 9 के जस्ट बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, 9.4 हो जाएगा, और ये 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब 10 का पावर कितना ले, तो यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, तो इसके बाद का सारा नंबर हम काउंट कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 का पावर 11 हो जाएगा। होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ज़रूर अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 है। ठीक है, तो इसको अगर हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2 के बाद, 2 के जस्ट बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 2.3 हो जाएगा, इनटू 10 का पावर कितना ले, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो 10 का पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है डायमीटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट साइड से 1 नंबर के जस्ट बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 के जस्ट बाद पॉइंट लग जाएगा, 2756, 0 को नहीं लगाना है पॉइंट के बाद, इनटू, अब यहाँ पे 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो यहाँ पे 10 का पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये भी देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ये डिस्टेंस दिया है अर्थ और मून के बीच का, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 3 के जस्ट बाद पॉइंट लगेगा, और फिर 8 फिर 4, यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, यहाँ पॉइंट के बाद फिर नंबर काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट यहाँ पे आ रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डिजिट आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे इंटू 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं की हूँ। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आई है। 4 देखिए, नंबर ऑफ स्टार इन अ गैलेक्सी। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे 1 है, उसके बाद 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 0 है। तो 1 के जस्ट बाद यहाँ पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब यहाँ छोड़ने के बजाय मैंने यहाँ पे 0 लगा लिया है, और यहाँ पे 1 के बाद 11 0 है, इसलिए इंटू 10⁻11 कर दी हूँ। ऐसे ही यहाँ पे 5th वाला क्वेश्चन भी की हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका नंबर दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सबको सेपरेट लिखना। तो यहाँ देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब 6 लाख का यहाँ पे लिखना है। तो हमें 6 लाख नहीं लिखना है। ठीक है, 6 है तो 6 इंटू लाख में 5 0 होते हैं तो 10⁻5, या आप यूँ कह लीजिए अगर शॉर्ट आप देखना चाहें तो 6 है तो 6 इंटू कितने 0 बच रहे हैं, यहाँ पे कितने डिजिट बच रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इंटू 10⁻5 कर देंगे। 6 का ये काम खत्म हो गया। फिर यहाँ प्लस लगाना है क्योंकि अब 8 का नंबर आएगा, तो +8। ठीक है, 8 हो गया। 8 इंटू 1 2 3 4, 4 है तो 10⁻4 हो गया। फिर 8 का भी काम खत्म हो गया, तो फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 का नंबर आ गया, तो 4 इंटू 3 0 है 4 के बाद, तो इसलिए 10⁻3 हो गया। फिर उसके बाद 4 का भी काम खत्म हो गया, 5 का नंबर आ गया, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर 5 का, तो 5 के बाद 2 0 है तो इंटू 10⁻2, फिर प्लस लगाए, और 0 के बाद 1 है तो 0 इंटू 10⁻1 हो गया, और फिर 2 का लिखना है तो +2 इंटू 10⁻0। अब देखिए किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 = 2 ही हो जाएगा। तो सारे क्या है देखिए एक्सपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। 4 का निकालना है तो 4 इंटू 4 के बाद कितने डिजिट हैं 2 4 6, 6 0 है तो इंटू 10⁻6, 4 की वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे 0 की वैल्यू लिखनी है, 0 का नंबर आएगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर 0 का निकाल रहे हैं तो 0, और 0 के बाद 5 डिजिट है तो यहाँ पे इंटू 10⁻5, फिर प्लस दूसरा एक और 0 है, और इसके बाद 4 0 है 4 डिजिट है तो यहाँ पे 0 इंटू 10⁻4, इसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, चाहे 10 का पावर कितना भी रहे, 0 है मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। ठीक है, फिर +7 का लिखना है तो 7, और उसके बाद 7 के बाद 3 डिजिट है तो 7 इंटू 10⁻3, फिर +1 का लिखना है, 1 के बाद 2 डिजिट है तो 1 इंटू 10⁻2, फिर +8 का लिखना है तो +8 इंटू 10⁻1, और 5 का लिखना है तो +5 इंटू 10⁻0। तो ये सारे एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने लिख दिया। इसी तरह 3 और 4 भी की हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है राइट द न्यूमेरल हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक्सपेंडेड फॉर्म ये दिया हुआ है, और हमें क्या करना है इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, न्यूमेरल लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 इंटू 10⁻4 है, मतलब कि 6 इंटू यहाँ पे क्या है 10 जो है वो 10⁻4 है, इसका मतलब यहाँ पे 10,000 है। फिर +3 इंटू 10⁻3 है, इसका मतलब यहाँ पे 1000 है। फिर +0 इंटू 10⁻2 है, मतलब कि 10 2 बार है तो 100 है, +7 इंटू 10⁻1 है तो 10 ही हो जाएगा, और फिर +8 इंटू 10⁻0 की वैल्यू 1 आएगी। अभी मैं आपको ऊपर बताई हूँ कि किसी भी डिजिट का अगर पावर 0 रहेगा तो वो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली बस मैं मल्टीप्लाई कर दी हूँ। यहाँ पे 1 10 100 1000, 1000 वाले प्लेस पे है तो 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 10,000, तो यहाँ पे ये 10,000 6 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा, 100 पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, तो 70 का 70 10 हो जाएगा 7 10, और यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 8। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। ऐसे ही उसके बाद जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सेम वैसे ही क्यों, कोई चेंजिंग नहीं है। 9 इंटू 10⁻6 है तो 9 इंटू यहाँ पर 10⁻6 है, मतलब यहाँ पे 1 10 3 4 5 6 10⁻6 है, तो फिर +7 इंटू 10⁻5 है तो 1 2 3 4 5, फिर +0 इंटू 10⁻4 है तो 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 10,000, फिर +4 इंटू 100, और फिर +6 इंटू 10, और +2 इंटू 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, या आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप बस इसका 0 काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 पे ये रहेगा। ठीक है,
9। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो 6 नंबर पे 7 होगा, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 6 पे है। फिर यहाँ उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1000 वाले प्लेस पे 3 हो जाएगा, 100 वाले प्लेस पे 4 हो जाएगा, और 60 वाले प्लेस पे 6 10 है तो 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 1 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो आपका 5B है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5C पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, और अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। मैं वहाँ, मुझे कोई भी अपडेट देनी होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देती हूँ, और मैं वीडियो जो आपको वीडियो यहाँ पढ़ा रही हूँ इसका जो PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देती हूँ, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। थैंक यू।